मैंने तो यही सुना और अपने जीवन के अनुभव व तजुर्बे से यही पाया है कि इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आता है। ये 20 वर्षों की निकम्मी सरकार 20 साल से युवाओं को ठोकर पर ठोकर, थप्पड़ पर थप्पड़, लाठी पर लाठी मार रही है, फिर उसे अपना और अपने परिवार का वोट दिला रहे हैं। पेपर लीक हो रहा, परीक्षा रद्द हो रहा है, सेटिंग मीटिंग हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, 6-7 साल में डिग्री देना मिल रहा है, यही सब बिहार में हो रहा है। कितना ठोकर खाए है। अब हम सब लोगों को अकल ठिकाने आया है कि सरकार को बदलने की जरूरत है। ठोकरों से और बेहतरी का सबसे बड़ा अवरोधक है, इसे हटाइए और तरक्की पाइए। जो युवा इस सरकार को वोट देंगे उन्हें नया कुछ नहीं मिलने वाला। जब तेजस्वी बिहार में आएगा, सरकार बनाएगा तो इंडस्ट्रियल पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्लोबल आईटी पार्क, टेक्सटाइल पार्क, एजुकेशनल सिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेयरी एंड फिशरीज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब समेत विश्व स्तरीय उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए संकल्पित है। मेरे इरादे नेक हैं, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान मेरी पक्की है, नीयत सच्ची है, नीति अच्छी है। हमारा ब्लूप्रिंट और रोड मैप आप लोगों के सामने हमने रखने का काम किया। नवंबर में सरकार बनते ही एक्शन होगा। पकड़िएगा, बस 5 सालों के अंदर पूरे बिहार नंबर 1 होगा। तो आप सब लोग यहाँ आए, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन 2-4 शायरी भी हम लिख करके आए थे मनोहर जी, और आप लोगों की सभा मनोहर जी फोन इस 20 वर्षों की निकम्मी सरकार से हटते ही बिहार का नया सूरज बिहार में उदय होगा। यकीन मानिए, बिहार को सच्चाई, मेहनत, स्वाभिमान, संविधान, साहस, सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी आपसे वादा करता है कि 20 सालों के चौपट राज की कमी गिनाने के बजाय हमारी सरकार बनने के पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ समावेशी विकास, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के साथ बिहार को आगे ले जाने का सकारात्मक बातें होंगी। ये तेजस्वी का आप सब लोगों से वादा है। नौकरी के इंतजार में 20 साल में 2 पीढ़ी ओवर एज हो गई है। अब अगर आज बिहार का युवा एकजुट हो जाए तो कोई सत्ता कितनी बड़ी क्यों ना हो, गिराई जा सकती है, हटाई जा सकती है। इस सरकार के प्रति आपका गुस्सा सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं, वोट में दिखाना होगा। दिखाना है कि नहीं वोट में? आप लोग सभी अपने माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी सबको प्रेरित कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बड़का में क्या देखिए, इन लोग की चालाकी देखिए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है जहां वोटर लिस्ट हटाने की साजिश चल रही है। जितना गरीब लोग का है उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाने जा रहा है। यानी जिन लोगों को राशन मिलता है उन सब का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की तैयारी अगले महीने से ये इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का एजेंट
प्रकोष्ठ बन करके काम करना है। वोटर लिस्ट से आप लोगों का नाम हटवाने जा रहा है और गरीबों का हटवा रहा है, जिनको राशन मिल रहा है उनको हटवाया जा रहा है। आप सब लोग देखते रहिएगा अपने अपने बूथ पर कि हटे ना, देखिएगा कि नहीं देखिएगा, देखिएगा किसी दोस्त का तो नहीं हटा दिया, किसी गरीब का तो नहीं हटा दिया। चुनाव आयोग को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे। ये नाइंसाफी नहीं होने देना है। इस आंदोलन में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, साथ रहिएगा ना? संविधान और लोकतंत्र को हम लोगों को बचाना है। जरूर बचाएंगे। जिस सरकार ने युवाओं का मनोबल गिराया है उस सरकार को गिराना होगा। अब बिहार बदलेगा लेकिन सबसे पहले सरकार बदलेगी। एक शायरी बोल रहे हैं, तूफानों से डर मतलब, तूफानों से डर मतलब ए नौजवान, वही कश्तियां आगे बढ़ती है जहां लहरें अधिक होती हैं। छोटे ख्वाब मत देखिए, क्योंकि आप सिर्फ एक विद्यार्थी, एक छात्र नहीं। छोटे ख्वाब मत देखना, केवल एक विद्यार्थी। हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाइए कलम? देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाए? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत है। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन के तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने, और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ